लेकिन फिक्र में सबसे पहले अफगानिस्तान से आई बड़ी खबर, जिसके केंद्र में शातिर पाकिस्तान है। भारत अफगानिस्तान करीब आ रहे हैं और कूटनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। दो देशों की दोस्ती जो है वो प्रगाढ़ हो रही है और इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक हार माना जा रहा है। पाकिस्तान भारत का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वो काबुल को सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत काबुल में देर रात एयर स्ट्राइक्स कर दी गई। और यह अटैक उस समय किया गया है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, टाइमिंग देखें, विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं और अफगानिस्तान को संदेश देने के लिए पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने बॉर्डर एरिया से उड़ान भरी। काबुल के शाहिद अब्दुल हक चौक को निशाना बनाया, जलालाबाद में बमबारी की, खोस्त और पख्तिया में टीटीपी के ठिकानों को टारगेट किया गया। कहा जा रहा है कि काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली मसूद का ठिकाना है, उसके ही कैंपों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान की मीडिया में खबरें चलने लगी कि टीटीपी चीफ मसूद हमले के वक्त पूर्वी काबुल में बने एक कैंप में मौजूद थे और उसकी कार और उसका गेस्ट हाउस जो है उसको उड़ा दिया गया है। हमले में मसूद को मारने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के इस दावे को अफगानिस्तान की मीडिया ने तुरंत खारिज कर दिया। टोलो न्यूज को मसूद का एक ऑडियो संदेश मिला है जिसमें उसने खुद को सुरक्षित बताया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने भी कहा है कि हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। सवाल यह है कि टीटीपी चीफ मसूद पाकिस्तान की सेना के लिए सिरदर्द क्यों है? पाकिस्तान के टारगेट पर टीटीपी चीफ मसूद ही क्यों था? यह जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। अमेरिका में 9/11 हमले को समझना होगा। अमेरिका में जब 9/11 अटैक हुआ था तो उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी को मसूद ने विश्वासघात कहा था। यह वही दौर था जब पाकिस्तान और तालिबान में खटास बढ़ने लगी थी। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया, तभी से टीटीपी ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले तेज कर दिए। गुरिल्ला युद्ध में पाकिस्तान को खैबर प्रांत में काफी नुकसान पहुंचाया गया। इसी 8 अक्टूबर की बात करें तो अफगान सीमा के पास टीटीपी ने मुनीर ब्रिगेड के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 सैनिक मार दिए। पाकिस्तान सेना ने कि DGISPR ने आज कबूल कर लिया कि खैबर में इसी साल अब तक टीटीपी के अलग अलग हमलों में 312 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 72 पुलिस वाले भी हमले में जान गंवा चुके हैं। यानी टीटीपी लगातार पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है, खैबर से मुनीर फौज की जड़ें काटने में लगा है। पाकिस्तान की बौखलाहट टीटीपी के हमलों से बड़ी है। काबुल में रात में किया गया हमला टीटीपी को पाकिस्तान का जवाब माना जा रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इन हमलों के लिए जिम्मेदार माना है और बदला लेने की धमकी दी है। वहीं पाकिस्तान के DGISPR खुलकर यह तक नहीं कह पाए कि काबुल में स्ट्राइक पाकिस्तान की सेना ने की है। मतलब साफ है, पाकिस्तान में तालिबान का जबरदस्त खौफ है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले की टाइमिंग की। इसके लिए आपको दिल्ली की वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी कल ही 7 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। आज उन्होंने हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की। भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के दौरान अफगानिस्तान का समर्थन उल्लेखनीय है और भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो मुत्ताकी ने अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप से मची तबाही के बाद भारत की तत्काल मदद के लिए आभार जताया और कहा कि भारत मुश्किल समय में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहता है। अफगानिस्तान भारत को करीबी दोस्त मानता है। एस जयशंकर ने इस दौरान बड़ा राजनयिक वायदा किया है और कहा है कि काबुल में अब फिर से भारत का दूतावास खुलेगा, जो अब तक सिर्फ टेक्निकल मिशन था। इस पर मुत्ताकी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि तालिबान अपनी जमीन पर कभी भारत विरोधी गतिविधि नहीं होने देगा, उसकी इजाजत नहीं देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच ये वार्ता लंबी चली। इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट करने का वादा किया और इनमें से सद्भावना के नाम पर 5 एम्बुलेंस की चाबी फौरन सौंप दी गई। मुत्ताकी इसके बाद दिल्ली से अफगानिस्तान के दूतावास भी गए। Excellency, we have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns.
Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. During the American occupation, there was many ups and downs that happened. However, throughout this time, we never gave a statement against India. Rather, we always sought good relations with India. We will not allow any group to threaten anyone else or use the territory of Afghanistan against others. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity, and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अब 11 अक्टूबर को यानी कि कल दारुल उलूम देवबंद जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इस खबर को। दारुल उलूम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में देवबंद में मौजूद है। यह देश के कई मदरसों को संचालित करने वाली सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1866 में की गई थी और देवबंदी इस्लामी आंदोलन का प्रमुख केंद्र है। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 5000 से ज्यादा छात्र जुड़े हुए हैं और दारुल उलूम का मकसद ऐसे विद्वान तैयार करना है जो इस्लाम की शुद्ध शिक्षाओं को फैलाएं। हालांकि तालिबान का दारुल उलूम देवबंद से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन कई तालिबानी नेता इस मदरसे को काफी सम्मान देते हैं क्योंकि तालिबान अपनी जड़ों को देवबंदी आंदोलन से जुड़ा हुआ मानता है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर प्रांत में दारुल उलूम देवबंद की तर्ज पर दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे की स्थापना हुई थी। कई सीनियर तालिबानी कमांडर इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। दारुल उलूम हक्कानिया के संस्थापक थे मौलाना अब्दुल हक, जिन्होंने भारत के बंटवारे से पहले देवबंद मदरसे में पढ़ाई की थी। उनके बेटे समीउल हक को तालिबान का जनक कहा जाता है। इसी लिहाज से तालिबान दारुल उलूम के साथ अपना खास कनेक्शन मानता है। हालांकि यहां यह साफ करना आपको बहुत जरूरी है कि तालिबान की हिंसक विचारधारा से देवबंद का कोई संबंध नहीं। देवबंद से जुड़े कई उलेमा ये कहते रहे हैं कि दारुल उलूम को तालिबान से जोड़ना गलत है। खैर, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दारुल उलूम देवबंद क्यों जाना चाहते हैं, आज उन्होंने मीडिया से इस पर भी बातचीत की। देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है, तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरेना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है।